स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 का 10 नंबर का क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए, ये जो है ये किस टाइप में बनेगा। ये जो है ना पार्शियल फ्रैक्शंस के रूप में इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले कि ये देखिए, ये दे दिया गया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए 2x अपन में क्या है 3 है, क्या है 2x अपन में क्या है 3 है। तो यहाँ पे 2x अपन में क्या है 3 है, x स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर पे इसको हम लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 इंटू क्या करेंगे x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, इस रूप में हम इसको लिख लिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, a अपन में क्या करेंगे x प्लस 1 लिखेंगे, प्लस b x माइनस 1 लिखेंगे, और प्लस c अपन में क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 लिख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हम इन सबों का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो ये जो है 2x माइनस 3 दिया है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे इस स्टेप से। देखिए यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3 है ना, तो 2x प्लस 3 हम लिख लिए इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट a में क्या है x प्लस 1 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे यहाँ पे ये, और ये वाला लिख लेते हैं पार्ट्स x माइनस 1, और इनटू में क्या करेंगे 2x प्लस 3 लिख लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे b वाला टर्म को जो है ना, b की जो डोमिनेटर में जो पद है ना टर्म है उसको छोड़ देंगे, फिर a वाला और ये c वाला लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 इंटू में क्या है 2x प्लस 3 है ना, ये लिख लिए। और हमारे पास क्या बचा c टर्म बचा। तो c टर्म क्या करेंगे, c वाला जो नीचे है उसको छोड़ देंगे, और a वाला टर्म और यहाँ पे b वाला टर्म लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन सबों का क्या करेंगे एलसीएम लिख देंगे। यहाँ पे x माइनस 1 इंटू में क्या होगा 2x प्लस 3। तो देखिए यहाँ से नीचे वाला और यहाँ से ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए कैंसिल आउट हो गया। तो अब मेरे पास जो बचा है ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या बचा है a अपन में x माइनस 1 2x प्लस 3 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में 2x प्लस 3 प्लस c वाला टर्म में क्या बचा है c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए ये टर्म हमारे पास आ चुका है। तो ये देखिए ये टर्म को अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा बहुत लॉन्ग चला जाएगा बनेगा। तो उसमें हमको a प्लस b प्लस c का टर्म लेना पड़ता है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको करेंगे क्या, इसमें जो है ना स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए a के नीचे जो टर्म दिया गया है x प्लस 1 उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जीरो। तो हमारा क्या होगा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो अब यहाँ से हमको वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू माइनस 1 निकल गया। तो अब क्या है हमारे पास देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2x माइनस 3। तो 2 के साथ अगर माइनस को हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो माइनस 2 और माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 1 जहाँ जहाँ होगा ना, जिस टर्म में ये टर्म है तो इसको क्या कर देगा जीरो कर देगा, फिर ये टर्म में भी है तो इसको जीरो कर देगा। तो हमको सिर्फ मिला क्या a। तो a में देखिए क्या है माइनस 1, x प्लस 1 है ना, x माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 और यहाँ पे भी माइनस 1 दे रखा है। देखिए और फिर इंटू में क्या है 2 और माइनस का 1 तो माइनस हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, और ये टर्म जो है ना ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस 2 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a हो जाएगा। नहीं होगा यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनटू में क्या है माइनस प्लस 1, तो माइनस 2 अब प्लस 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और a इज इक्वल टू क्या हो गया 5 अपन में 2 हो गया। देखिए ये हमारा निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम x वाला x माइनस b के नीचे जो है उसको हम क्या मानेंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x का जो टर्म निकलेगा वो निकल जाएगा 1। तो यहाँ पे फिर देखिए हमारा जो टर्म बनेगा यहाँ पे ये वाला टर्म को
तो 2 और मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 और 2 में से -3 निकल गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस का 1। और यहाँ पे देखिए x-1 जहाँ पे ना होगा वहाँ उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू देखिए यहाँ पे x-1 है तो इसका 0 हो गया, फिर इनका 0 हो गया, फिर b का वैल्यू हमको निकालना है। तो b का वैल्यू क्या करेंगे, b लिख देंगे। x+1 है तो x यहाँ पे है तो x का वैल्यू क्या आया, 1 आया है, 1 + 1। और यहाँ पे क्या होगा, 2 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2a + 3। ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 2 5 तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 तो 10 भी हो जाएगा। यहाँ पे b का भी मेरा मान निकल चुका है। क्या होगा, माइनस का 1/10 हो जाएगा। तो b का भी मान यहाँ से हमारा निकल चुका है। अब फिर देखिए, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है 2x + 3 = 0 है। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2x अपन में क्या हो जाएगा, = -3 हो जाएगा। इसीलिए x का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा -3/2, ये निकलेगा ना। फिर देखिए हमारा 2x - 3 था ना टर्म, तो 2x - 3 तो 2x, x क्या है, -3/2 है तो 2 और -3 है तो -3 = अब देखिए x + 2, 2x प्लस कहाँ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे है a के साथ, तो a का टर्म 0, b का टर्म 0 और c का x+1 है। तो c का x+1 है तो यहाँ पे देखिए c का x+1 है तो x² x+1 x-1 तो x² - 1 हो जाएगा ना। तो x² - 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकला है, यहाँ पे 3 निकला है। तो 3 अपन में क्या करेंगे, 2, इसका वैल्यू क्या करेंगे, x² कर देंगे और माइनस का 1 है ना। चलिए अब समझ गए होंगे। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट करिए तो माइनस का 6 हो जाएगा = ये क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। 9/4 क्या हो जाएगा, 9/4 और माइनस का 1। तो 9 में से 4 चला गया तो क्या हो गया, 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा सी। अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 5c ऊपर ना होगा तो 5c = क्या हो जाएगा, 24। तो c = क्या हो गया, -24/5। ये देखने को हमको मिल गया। अब देखिए यहाँ से हमारा a b c टर्म निकल गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब समाकलन करने पर देखिए कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है, आप अपने माइंड से बनाइए। अब यहाँ पे समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे था a अपन में क्या था, x+1 था, फिर b अपन में क्या था, x - 1 था, फिर प्लस c अपन में क्या था, 2x + 3 था। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आया है मेरे पास -1/10, सॉरी a का वैल्यू आया है 5/2। तो इसका समाकलन करिए, अलग कर दीजिए और dx अपन में x+1। b का वैल्यू क्या है मेरे पास, b का वैल्यू आया है, देखिए -1/10 आया है। तो -1/10 समाकलन कर दीजिए dx अपन में किसका, x - 1 का ना, तो x - 1 का, फिर प्लस यहाँ पे c रखिए। c का वैल्यू क्या दे रखा है, -24/5 dx, यहाँ पे क्या कर रखा है, dx अपन में 2x + 3 यहाँ पे दे रखा है ऐसे। तो इनका क्या करेंगे, यहाँ पे निकल जाएगा 5/2 log mod of x+1, ये निकल गया। अब यहाँ पे 1/10 है तो 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x - 1 निकल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो है हमारा जो होगा वो हो जाएगा -24 हो जाएगा अपन में 5। अब देखिए यहाँ पे log, नीचे देखिए थोड़ा, log 2x + 3, 2 का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -12 5। तो हमारे पास जगह कम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/2 log mod of x+1 -1/10 log mod of x - 1। फिर यहाँ पे 2 कट गया ना तो माइनस का क्या हो गया,
12/5 log 2x प्लस का 3, यहाँ पे प्लस कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए समझ गए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे ताकि उसका नोटिफिकेशन सबके पास पहुंच जाए। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।